Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start Weismann's theory. Okay, Weismann's theory का नाम क्या है? जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी. ओके, किसने दी? वेसमैन ने दी. एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था. आप ये भी याद कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से था तो आप लोग क्या कहेंगे? ये जर्मन था. ओके, इस थ्योरी के मुताबिक हमें कौन सी मेन पॉइंट्स हैं जो हमने नोट करनी और एज एमसीक्यूज अगर हमसे पूछी जाएँ तो कौन सी पॉइंट्स हैं? अच्छा, ये रहे मेन पॉइंट्स, मेन पास्टुलेट्स ये रहे. ओके, ये मेन पास्टुलेट्स है. ज़ायगोट गिव राइज टू टू टाइप्स ऑफ सेल्स. जो ज़ायगोट है उनमें से दो टाइप्स के इंपॉर्टेंट सेल्स बनते हैं. एक सोमेटिक सेल्स, दूसरे बनते हैं जर्म सेल्स. सोमेटिक सेल्स जो हमारे बॉडी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं. और जर्म सेल्स क्या कहते हैं? जो हमारी बॉडी के स्पर्म्स या एग बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गेमिट्स. ओके, अच्छा, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं बॉडी में, जो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर को गलत साबित किया उन्होंने कहा कि अक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कहते हैं? सोमेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं. जैसे सच कैरेक्टर्स डू नॉट पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमसे हमारे होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते. जो जर्माइनल कैरेक्टर्स, दैट मीन्स के जो कैरेक्टर रिलेटेड टू जर्म सेल्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं. ओके, ही रिजेक्ट्स लेमार्क्सम थ्योरी. इन्होंने लेमार्क्सम थ्योरी को रिजेक्ट किया. अगर आपसे नाम पूछा जाए कौन था बायोलॉजिस्ट जिसने लेमार्क्सम थ्योरी को रिजेक्ट किया तो आप लोग क्या कहेंगे? वेसमैन ने रिजेक्ट किया. ओके, इसके बाद ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन माइस. ये भी एमसीक्यूज है. अगर आपको पूछा जाए किस ऑर्गेनिज्म पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आप लोग क्या कहेंगे? माइस पर. ओके, इसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसको क्या कहते हैं? डार्विनिज्म भी कहते हैं. किसने दी ये? चार्ल्स डार्विन ने दी. ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड. ये कहाँ से था? ये इंग्लैंड से था. ओके, अच्छा, जो इन्होंने सैर किया, सफ़र किया, इनकी बहुत ही अच्छी एक कहानी है. अगर किसको पता है तो अच्छा है, लेकिन कहानी हमने नहीं जानी, हमने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जाने. ठीक है, इन्होंने जो किस शिप पर जो गए थे पूरा सैर करने, इसके बाद इन्होंने जो ये मेन पॉइंट्स है वो निकाली थी. वो शिप कौन सा? जिसका नाम था HMS बीगल शिप, उसका नाम था. ओके, आप नोट कर लें, ये भी फेडरल की बायो में लिखा हुआ है. ओके, चार्ल्स डार्विन वर्क बुक कौन था इनका? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. थ्योरी वाज पब्लिश इन दिस बुक. इन बुक में ये बुक था जिसमें इसकी थ्योरी जो है ना पब्लिश हुई. ओके, पास्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म. डार्विनिज्म थ्योरी के जो पास्टुलेट्स वो क्या थे? ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई. अगर आप इसको लेकर अगर मेमोराइज कर सकते हैं पास्टुलेट्स को तो अच्छी बात है. ठीक है, अब मैं आपको पास्टुलेट्स पर ले चलता हूँ. अच्छा, ये मेन पास्टुलेट्स हैं डार्विनिज्म थ्योरी के. क्या मेन पास्टुलेट्स हैं? जी, इन्होंने क्या कि ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या कंपटीशन, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ये सारी की सारी इनके क्या हैं? मेन पास्टुलेट्स हैं डार्विनिज्म के. ओके, अच्छा, ऑब्जेक्शन क्या था जो रिलेटेड टू डार्विनिज्म? ऑब्जेक्शन ये था, थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ फिटेस्ट. अराइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ये मैंने ड्रॉबैक है, आप नोट कर लें. यहाँ से एमसीक्यूज आ जाए तो आपको कंफ्यूज ना होना पड़े. ओके, कुडंट एक्सप्लेन द काज एंड वेरिएशन. वेरिएशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ओके, इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन और हेरिडिटी इसकी पास्टुलेट में लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए वेरिएशन को. काज क्या था वेरिएशन का वो एग्जैक्ट काज उनको नहीं पता था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ओके, अच्छा, एक और बेसिकली जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं आपके बुक्स में जहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ चीज़ें, उनमें से एक ये मुझे पॉइंट मिली. तो स्लोएस्ट ब्रीडर कौन है? क्या स्लोएस्ट ब्रीडर कौन है? एलिफेंट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर. अच्छा, जो हाउस फ्लाई वो कितने एग्स देती है? 120 एग्स देती है 6 टाइम्स इन एवरी समर. 6 मरतबा 120 अंडे देती है समर में, एवरी समर. ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं डी वेरिज थ्योरी पे. डी वेरिज की थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन. ओके, तो इन्होंने क्या कहा? चेंज जो आती है ऑर्गेनिज्म पर वो सडन आती है, या इसको क्या कहते हैं? साल्टेटरी या साल्टेशन चेंज आती है. ओके, रैंडम आती है, डायरेक्शन लेस है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें. इससे बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं रिलेटेड टू डी वेरिज थ्योरी. अच्छा, न्यू रेसेस एंड स्पीशीज ओरिजिनेट डिसकंटिन्यूसली. अच्छा, ये न्यू रेसेस और स्पीशीज जो भी ओरिजिनेट डिसकंटिन्यूसली ओरिजिनेट होते हैं. म्यूटेशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, या म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. तो इन्होंने वेरिएशन का जो मेन काज क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो वेरिएशन आती है ऑर्गेनिज्म में वो वजह है एक म्यूटेशन है. ओके, साल्टेशन इनकी मेन पॉइंट है. एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू डी वेरिज जो कंटिन्यूस चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म में वो क्या हैं? तो वो हैं साल्टेटरी चेंजेस हैं. ओके, इसके बाद एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के फेवर में कौन कौन से जो हैं इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं? एविडेंसेस फ्रॉम फॉसल रिकॉर्ड. एक हमें जो रिकॉर्ड मिलते हैं वो फॉसल रिकॉर्ड मिलते हैं. एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी से मिलते हैं. और एविडेंस फ्रॉम
एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट होमोलॉजी से मिलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं, आप यहाँ से नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अगर आपसे अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड वेस्टिजियल ऑर्गन के भी हैं हमारे पास एविडेंस हैं। एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, एविडेंस फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। इसको ये डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस हैं जो मैं लेकर आया हूँ किसके लिए, किसकी फेवर में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की फेवर में। ओके गाइज, अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ आर्चियोपेटेरिक्स जो आपके बुक में नोट किया हुआ है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्चिया मीन्स ओल्ड, पेटेरिक्स मीन्स विंग्स। ये बर्ड कितने ईयर्स तक कहाँ कितने ईयर्स तक लिव्ड किया इन्होंने, 150 ईयर्स अगो। ओके, इट हैज़ टीथ। अच्छा, इनके पास टीथ थे और 20 वर्टिब्री थे। नंबर ऑफ वर्टिब्री अगर आपसे पूछे जाएं तो आप ये बता सकते हैं। ओके, इट्स ए गुड एविडेंस ऑफ एन एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम रेप्टाइल्स टू बर्ड। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए वो कौन सा एक बेस्ट सुइटेबल एविडेंस है फ्रॉम रिलेटेड टू रेप्टाइल्स टू बर्ड, अगर तो आप लोग क्या कहेंगे, आर्चियोपेटेरिक्स इज द मोस्ट ऑथेंटिक एविडेंस। ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट की हुई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज निकल सकता है, आप क्या करें, नोट कर लें। ओके, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट ऑथेंटिक एविडेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, तो वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिससे हमें क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है, वो मोस्ट ऑथेंटिक है। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, बायोजेनेटिक कुछ लाज हैं जो अर्निस्ट हैकल ने दिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये दो मेन पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन कौन से एवोल्यूशन शो करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कौन सी एवोल्यूशन शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज आया हुआ है, आप नोट कर लें यहाँ से। होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, और एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं किसको, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को।